नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। कुछ बोला मीना जी आपने? आज वीडियो नहीं आ रही है, पता नहीं क्या वजह है। आप आवाज से ही काम चलाइए। कल हमने आपसे निवेदन किया कि कार्तिक मास का प्रथम दिन है। ये भी निवेदन किया कि कार्तिक मास भक्ति के लिए, भगवान के प्रेम के लिए बहुत श्रेष्ठ है और इसी मास में आप और सारा संसार त्योहारों में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है, क्योंकि सही मायने में व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, सफाई कहाँ की करनी होती है। हमने कहा दीपावली जरूर मनाइए, अपने हृदय के अंदर दीप जलाइए, लेकिन कैसे समझे जीव, बड़ा कठिन हो गया। कल आपसे निवेदन किया था कि आप सब लोग सबसे सरल साधना का भी नियम अगर बना लेते हैं, लगता है कि सभी भक्तों ने रात्रि को सोते समय भगवान का ध्यान किया होगा। अभ्यास करोगे तो कामयाबी अवश्य मिलेगी। ये सोचोगे हम तो बात कर रहे थे लेकिन भगवान जवाब नहीं दे रहे थे। पूर्ण विश्वास कीजिएगा, आप जब बोल रहे होते हो तो भगवान 100% सुन रहा होता है। भगवान 24 घंटे आपके साथ ही होता है। आंखें बंद करके जब आप भगवान का ध्यान करते हो, भगवान से बातें करते हो, तो भगवान को कितना प्रिय लगता है ये आपको भी पता नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ इंद्रियों से करा है, मन से कुछ किया ही नहीं है। हमने जितना भी संसार का काम किया है इंद्रियों से किया है,
तो हम समझते हैं कि भगवत प्राप्ति, भगवान का प्रेम भी इंद्रियों से ही होता है, लेकिन वो मन से करना पड़ता है। संसार तुम्हारे मन को नहीं देखता और भगवान केवल तुम्हारे मन को देखते हैं। प्रयत्न कीजिए, 30 दिन तक आप संकल्प कर लीजिए कि मुझे रात्रि में भगवान से बात करते हुए ही सोना है। आपको 30 दिन में ही प्रमाण मिल जाएगा। श्रद्धा और विश्वास रखिएगा। पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है तो भगवत प्राप्ति कोसों दूर नहीं, आपके हृदय में भगवान बैठा हुआ है। मेरी रात्रि को आंख खुल गई तो मैं सोच रहा था कि देखो सारा संसार, उसमें मैं भी शामिल हूं, कहां पर व्यस्त है। हम कितनी ऊंची ऊंची प्लानिंग करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन भगवान को पाने की प्लानिंग, उसके लिए हम कितना प्रयत्न करते हैं। संत महात्माओं ने बता दिया इस देह में हरि मिलत हैं, लेकिन हमने उसके लिए कितनी और कैसी क्या प्लानिंग की है। आप और हम लोगों ने, संसार के हर व्यक्ति चाहता है मैं ये काम निपटा लूं, मैं ये काम निपटा लूं, मैं ये काम निपटा लूं, मैं बच्चों की शादियां कर दूं, मैं ये खरीद लाऊं, मैं मकान का, दुकान का, परिवार का, सबका काम निपटा लूं। किसी ने ये नहीं सोचा पहले मैं अपना सबसे जरूरी कार्य है। सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। हरि से मिलने के लिए सबसे पहले ललायित होना। कर लेंगे, क्या जल्दी है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पंडितों ने बहका दिया कि सत्यनारायण भगवान की कथा करा लो, गीता का पाठ सुन लो, कार्तिक का स्नान कर लो, ये कर लो, सब ड्रामे। हमने समझ लिया उससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। धोखा है। ये देह मिला था भगवत प्राप्ति के लिए, और आप और हम लोग वो कार्य करने में सबसे पहले आगे हो गए जिसको छोड़ के ही जाना है। संसार की एक भी वस्तु यहां से आपके साथ नहीं जाएगी। संसार का कोई भी रिश्ता आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन आपसे निवेदन कर रहा हूं, कोई बात नहीं, जब आंख खुले तब सवेरा, जब आंख खुले तब सवेरा। हमें इस उम्र में आकर अब मालूम पड़ गया तो आज से प्रयत्न कर लीजिए। हमने तो कल ही से आपसे निवेदन किया था और आज फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप 30 दिन तक की साधना समझ लीजिएगा। शरीर से खूब संसार का काम कीजिए। भगवान शरीर की, इंद्रियों की पूजा नोट ही नहीं करते, ये भी साथ में नोट कर लीजिएगा। भगवान आपकी इंद्रियों की पूजा को नोट नहीं करते, देखते तक नहीं है। भगवान तो आपका मन, आपका हृदय, आपका भाव देखते हैं। कल हमने निवेदन किया था कि ये मास तुलसी की सेवा का, कृष्ण प्रिया, भगवान की प्रिया तुलसी। मैंने आपको पहले भी कई बार सुनाया है, क्योंकि अब मौका है इसलिए आपको बता रहा हूं। स्वयं राधा रानी लीला कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ही राधा हैं, राधा ही श्री कृष्ण हैं। और राधा जी हम लोगों को अपनी लीला के माध्यम से बताना चाहती हैं कि भगवान को पाना कितना सरल है।
स्वयं राधा रानी ने अपनी सखियों से पूछा कि रे सखी, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्य वर्धक हो। समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रानना नाम की सखी ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया। सोचा कि भगवान किसकी पूजा से, किसकी भक्ति से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। फिर बोली, राधे परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की ही प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत, व्रत माने नियम, तुलसी की सेवा, कृष्ण प्रिया की सेवा। तुम्हें तुलसी सेवन का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श, उसका ध्यान, उसका नाम, उसका संकीर्तन किया जाए तो महान पुण्यदाय होता है। हे राधे, क्या कहा सखी ने, तुम प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं। जो व्यक्ति तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं, कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। उसके लिए कहीं जाना है नहीं, सबके घरों में तुलसी का पौधा अवश्य होगा। स्वयं आपकी लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है वे सभी हजारों कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। इस प्रकार चंद्रानना की कही हुई बात सुनकर, ये किवाड़ बंद कर देना जी। इस प्रकार चंद्रानना की कही बात सुनकर राशेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को, प्रीतम को, परमात्मा को संतुष्ट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तुलसी सेवन व्रत का आरंभ किया। उन्होंने केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि, बहुत ऊंचा और अत्यंत सुंदर मंदिर बनाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पर पद्म राग मणि लगी हुई थी। वो सुंदर सुंदर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटे। अब आप कहेंगे हमारे पास तो ये सब नहीं है। हृदय तो है, भाव तो है। आप अपने पुष्प के गमले को ही सोने का गमला मान सकते हैं। जहां एक नया पैसा खर्च नहीं आपका होने वाला, हीरे, पन्ने और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था, और उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मणित थी। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा जी अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ करती थी। तो राधा जी ने अश्विनी शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। अब व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रति मास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक के महीने में दूध से, मार्गशीर्ष के महीने में ईख के रस से, पोष के में द्राक्षा रस से, माघ में
बारहमासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से, चैत्र मास में पंचामृत से उनका सेचन किया और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यान का उत्सव किया। तो जिस समय उन्होंने उनका उत्सव मनाया, उसी समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हरि प्रिया तुलसी देवी का प्राकट्य हुआ और उनके 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेम में किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचन में कुंडल झलमला रहे थे। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंग बल्ली जैसी श्री राधा जी को अपनी भुजाओं में अंक में भर लिया। और तुलसी देवी क्या बोली, हे कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। यहां इंद्रियां, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो मनोरथ तुमने किया वो सब तुम्हारे सन्मुख सफल हो। इस प्रकार हरि प्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी गोविंद के युगल चरणों में मेरी हेतु की भक्ति बनी रहे। संसार नहीं मांगा, नहीं कोई पियर का ससुराल का सुख, ना ना, कोई बच्चों का परिवार का, ना ना, गोविंद के नारायण के युगल चरणों में मेरी हेतु की भक्ति बनी रहे। तो तुलसी देवी तथास्तु कहकर हरि प्रिया अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधिका जी के इस विचित्र लीला को सुनता है और हरि प्रिया तुलसी का हृदय से ध्यान करता है, स्वयं ब्रह्मा जी ने भी कहा था कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातः काल से लेकर शाम तक भगवान दामोदर की पूजा करते हैं वो निश्चय ही भगवान के लोक में जाते हैं। मैं तो आप भक्तों से निवेदन करता हूं, सबसे जरूरी काम है, सारे काम शरीर और संसार के हैं, भगवत प्राप्ति ही केवल आपका कार्य। नोट कर लो, आपका माने आत्मा का कार्य, यानी हमने अभी तक अपना कोई काम नहीं किया, हमने शरीर के काम बहुत किए। हम बड़ी तारीफ भी करते हैं लोगों में, क्या क्या किया तुमने, अरे तुम्हें नहीं पता, 4 प्लॉट लिए, 2 मकान बनाए, 6 बच्चे पैदा कर लिए, 4 की शादी कर दी। बताओ, शरीर के काम को हम अपना काम मानते हैं। और गुरुजी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। हमने क्या करा, छंद रट लिया, हम भगवान को सुना रहे हैं, अपने इस पापी मन को कभी नहीं सुनाया। कह रहे मूर्ख मन, ये देह केवल भगवान को पाने के लिए मिला है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं तो निवेदन कर रहा हूं, मौका है, जीवन है, अभी गंवाया नहीं है, अभी प्राण बाकी हैं, नारायण कृपा कर रहा है, अभी सांस चल रहे हैं, कोई छल कपट की जरूरत नहीं है, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, कुछ नहीं। भगवान को पाने के लिए एक चाहना पैदा कर लो। आज ही हमसे एक भक्त ने पूछा, क्या व्यक्ति को कामना नहीं करनी चाहिए?
डिजायर नहीं करनी चाहिए, इच्छा नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा अवश्य करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। बोले लेकिन बहुत से तो कहते हैं मन की तरंग मार लो। मैंने कहा भैया, आत्मा का परमात्मा से मिलाने की इच्छा करो ना, भगवान को पाने की इच्छा करो ना, भगवान के साथ लीलाएं करने की इच्छा करो ना, भगवान के साथ नृत्य करने की इच्छा करो ना, भगवान को अपने साथ सुलाने की इच्छा करो ना, भगवान के साथ घूमने की इच्छा करो ना। ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमने भगवान को देखा नहीं। झूठ बोलते हो। तुमने अपने आप को देखा है, जो देखा है वो तुम्हारा शरीर है, तुम नहीं हो। जिसे तुम कहते हो मैं, वो तो शरीर है, मुर्दा होने वाला है। अब तो आप कोई ये नहीं कह सकता हमें आत्मज्ञान नहीं है, और आत्मा के साथ सदा रहता है परमात्मा। तो चाहा तो हो, लेकिन भगवत प्रेम की हो, भगवान की हो। मुश्किल क्या है? हमारा ये विश्वास सा बन गया है, सभी का बता रहा हूं, कि संसार में सुख है, अभी नहीं मिला किंतु अब मिलने ही वाला है। बस मकान बना, हमने मुहूर्त किया, हम शिफ्ट किए, अब हमारे को बहुत सुख मिलने वाला है। इसी आशावाद में अनंत जन्म समाप्त हो गए। आप और हम लोग स्वर्ग छोड़कर भी आए हुए हैं, महल छोड़कर आए हुए हैं, लेकिन ये पागलपना अभी तक भी नहीं छोड़ा है। इसी आशावाद में अनंत जन्म हमने समाप्त कर लिए। आगे पता नहीं हमारा कब तक बना रहे, इसलिए निवेदन करता हूं, अभी सोचिएगा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कीचड़ में पैर डालकर पुनः धोना, ये महसूस करना कि पैर साफ हो गए। साफ तो पहले भी थे, तुमने ही तो कीचड़ में पैर डाला था। अब इच्छा बनाकर दुखी होते हो, पुनः उसकी पूर्ति में सुखी होते हो। और यदि कहीं इच्छा की पूर्ति ना हुई तो बहुत दुख होता है, सारा जीवन व्यर्थ चला गया। जिस परिवार के लिए, जिस काम धंधे के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए हम सारा जीवन भागते रहे, कभी सोचे, रुक के सोचा नहीं कि जिस दिन सांस निकलेगा ये माल पत्ता, ये तेरा मेरा अपना पीछा अगड़ा सब यहीं पर खाक हो जाने वाला है, कुछ साथ नहीं जाने वाला। नहीं, हमें सबको पता है, हम जानते हुए भी, रोज देखते हुए भी जाने वालों को हम अंधे बने हुए हैं। इसे कहते हैं काल्पनिक सुख। कोई भी व्यक्ति किसी भी इंद्रिय विषय की वासना बनाकर अनुभव करे एवं बिना बनाए अनुभव करे, बस स्वयं सब समझ में आ जाएगा। ये स्वप्न के समान है। एक दिन हमने पूछा तो राजकुमार जी ने क्या कहा था, एक रात का सपना, एक दिन का सपना। अंतर क्या है? रात का सपना घंटे 2 घंटे का है, ये दिन का जो सपना है इसमें 3 तरह की पिक्चर चलती हैं, ममता, मोह और आसक्ति। इसी में काम, क्रोध, लोभ, मोह इसी में चलता है, इसी में अहंकार होता है। इतनी लंबी पिक्चर है, कितनी देखी? 90 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल सपना था। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जागो,
अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है। भगवत प्राप्ति का पूरा मौका बचा हुआ है, पूरा मौका। संकल्प कीजिए, संकल्प हमें करना है, हमारा संकल्प कोई और नहीं करेगा। ब्राह्मण के हाथ में दक्षिणा देने से संकल्प नहीं होता, अपने मन में गांठ मारने से मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है, भी नहीं, ही करनी है। जिस दिन आपने संकल्प किया, सारी कायनात आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगी। अभी हमने संकल्प नहीं किया, अभी तो अब क्या आपको नहीं पता ना, आप तो ऐसे बोल देते हो हमारे लिए कितने काम जरूरी हैं। बताओ, अभी तलक भी कान पर जू नहीं रहेंगी कि भगवत प्राप्ति करनी सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे पहले कर लो, शरीर से संसार की सेवा करते रहो, लेकिन अपना काम तो बना लो जिसके लिए शरीर मिला है। एक मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।